Good morning, all of you. Let's start today's session. अब आप लोग का हमारे प्रज्ञा कैंपस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। नर्मदा प्रवाह मार्ग, नर्मदा नदी के प्रवाह मार्ग के विषय में पढ़ेंगे। ये जियोग्राफी टॉपिक है, नर्मदा प्रवाह मार्ग। ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाकर मिलती हैं और कहाँ कहाँ से गुजरती हैं, इनकी सहायक नदियों के विषय में ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जामिनर्स। और देखिए, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, तो ये भी उपनाम तो जरूर याद रखिए, क्योंकि पूछ कह रहा है कि मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। नर्मदा नदी किसके किसके बीच पारंपरिक सीमा बनाती है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा बनाती है। नर्मदा नदी को कई नाम से जाना जाता है। नर्मदा, रेवा, नर्मदा, अंग्रेजी में निर्बुड्डा कहा जाता है। सोम प्रभवा कहा जाता है। रजनी, बालू वाहिनी, तो बालू वाहिनी याद रखना। नर्मदा नदी को कई नामों से जाना जाता है। नर्मदा, रेवा, नर्मदा, अंग्रेजी में निर्बुड्डा, सोम प्रभवा, रजनी, बालू वाहिनी। नर्मदा मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। सबसे पहले जीव भी यही इसी नदी से पाए गए हैं। पृथ्वी पर प्रथम बार जीव कहाँ से पाए गए, तो नर्मदा नदी से। तो नर्मदा नदी क्या करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो सीमा में बांटती है। इसके कई नाम है जिसमें बालू वाहिनी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ मिलती है, तो अरब सागर। तो नर्मदा नदी कई नामों से जाना जाता है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो अरब सागर में जब आ जाए कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये होगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पारंपरिक सीमा बनाती है, दोनों के बीच में पारंपरिक सीमा बनाती है। और नर्मदा नदी कुल लंबाई जो 13-12 किलोमीटर है, 13-12 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है। यह भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? पांचवी सबसे बड़ी नदी है। भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो अरब सागर में जाकर मिलती है या गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और सोम प्रभवा, रजनी, वालू वाहिनी, इन सब का ये नाम है। अंग्रेजी में इसे निर्बुड्डा कहते हैं। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक पारंपरिक सीमा बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के अमरकंटक नर्मदा कुंड से हुआ है। अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। तो उद्गम, नर्मदा नदी का उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी के जो पूर्व संधि स्थल है जहाँ मिलती है, वहाँ एक नर्मदा कुंड है। अमरकंटक में एक नर्मदा कुंड है, वहीं से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है। किस किस की पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है, तो सतपुड़ा
और विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये नाम आपको याद रखना है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है। नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी किस किस से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश है ही है, यहाँ से अमरकंटक की नर्मदा कुंड से निकलती है और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों से होकर ये क्या करती है? गुजरती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी का मार्ग देखिए तो मानपुरता हिरण, तो देखिए ये आ रही है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से होती हुई गुजरात, महाराष्ट्र का ऊपरी सीमा है, मध्य प्रदेश हो गई महाराष्ट्र का ऊपरी सीमा उत्तर का लगता है, फिर इधर आई ये तब गुजरात में आती है, महाराष्ट्र के सीमा से गुजरात महाराष्ट्र सीमा में आती है, गुजरात में ये गिर जाती है, मिल जाती है। नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी है और ऊपर है नर्मदा, इन्हीं के दोनों के बीच में बहती हुई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो यही पूछता है कि इसमें उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक में नर्मदा कुंड से है। नर्मदा कुंड अमरकंटक से, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। तो नर्मदा कुंड है अमरकंटक में, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अमरकंटक जिला नर्मदा कुंड से निकलती हुई या इसका उद्गम होता है, वहां से मध्य प्रदेश पूरा होते हुए ये जो सतपुड़ा किस किस पहाड़ी के बीच बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा एक कहेगा, या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा आती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा को पार करेगी तो फिर ये महाराष्ट्र गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को से होते हुए या अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो पूछेगा कि कपिल कौन कौन सा जल प्रपात है? तो कपिल धारा जल, तो नर्मदा नदी एक कपिल धारा जलप्रपात पाया जाता है। फिर नर्मदा कुंड से फिर जाए कि इसमें एक शायद बंजर नदी आती है, मिलती है दक्षिण से, ये बरगी बांध है, मंडला जिले में बरगी बांध आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कपिल धारा जलप्रपात है, इस पर कौन से प्रपात पाया जाता है? झरना, तो कपिला धारा जलप्रपात। फिर ये जबलपुर में एक मैग्नीशियम और बेसाल पत्थर, तो जबलपुर में क्या मैग्नीशियम और बेसाल पत्थर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश इसमें तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। बरगी बांध कहाँ है? तो मंडला जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। मैग्नीशियम और बेसाल पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? जबलपुर में, नर्मदा नदी। तो कपिल धारा जलप्रपात पाया जाता है और धुआंधार जलप्रपात पाया जाता है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में कहा, तो जबलपुर में है कपिल धारा जलप्रपात यहाँ पर। फिर नर्मदा नदी पाया जाता है, और कौन धुआंधार जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? नर्मदा नदी पे ही पाया जाता है, ये पूछ देता है। मैग्नीशियम और बेसाल्ट और पत्थर भी यहाँ मिलते हैं जबलपुर में। और इंदिरा सागर बांध कहाँ है? तो इंदिरा सागर बांध देखिए जलप्रपात झरना होता है जहाँ जल गिरते हैं ऊंचाई से, और इंदिरा सागर बांध है, इस पर बांध बना के पानी को रोका जाता है जब किसी दिशा में मुड़ना हो या उस पर बिजली बनाने के लिए करने के लिए। तो बांध देखिए इंदिरा सागर वर्णा नदी, ये वर्णा नदी उत्तर से आके मिलती है नर्मदा नदी में, और इधर बरगी बांध है। तो छोड़िए इधर पर देखिए, पहले कौन सा कपिल धारा जलप्रपात पाया जाता है और धुआंधार जलप्रपात इस पर पाया जाता है। इसके बाद इसमें मैग्नीशियम और बेसाल के पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? जबलपुर में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में, नर्मदा नदी पर ही है। इधर इंद्र सागर बांध है, एक इंद्र सागर बांध है जो खंडवा जिले में है स्थित है। तो इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी से भी स्थित है। कोलार नदी, अब नदियां जो इसकी सहायक नदियां उनको देख ले, तो इसमें देखेंगे आप एक कोलार नदी है, कोलार इधर से उत्तर से जो मिली है कोलार नदी मिली, एक वरोड़ा नदी मिल रही है। और फिर अब दक्षिण से देखिए तो बरगी बांध भी एक मंडला जिले पर है, बरगी बांध है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। इसमें देखिए बंजर नदी जो बंजारपुर छत्तीसगढ़ से निकल के आके मिलती है इसमें मंडला जिले में। और इधर से देखिए सेर नदी है, शक्कर नदी, दूध नदी, तवा नदी, तो ये तवा नदी इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदी है। तो तवा नदी, वर्णा नदी और कोलार नदी,
कोलार, वर्णा, तवा, दूधी और से नदी, शक्कर नदी, से नदी, शक्कर नदी और एक बंजर नदी, ये सब सहायक नदियां हैं किसके? नर्मदा नदी की। सहायक नदियों को ध्यान कर लिया। इसमें ज्यादातर कपिलधारा जो जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। मैग्नीशियम और बैसाल्ट के पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? तो जमा इसमें नर्मदा नदी में ही पाए जाते हैं। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? जबलपुर में है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम और कवर करेंगे पूरा नर्मदा नदी। जय हिंद। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।